हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुटियाड़ा स्टडीज़। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का ग्रेविटेशन चैप्टर के लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेशर एंड थ्रस्ट के बारे में। पहले हम लोग प्रेशर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। प्रेशर ये हम डिफिनेशन छोड़ रहे हैं, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। प्रेशर एक तरह का फोर्स होता है जो कि किसी यूनिट एरिया पे हम लोग एक्ट करवाते हैं। जैसे कि ये हमारा पेपर है, उस पर हम लोग कुछ प्रेशर इस तरह से लगा रहे हैं, वो किसी यूनिट एरिया पे, या हम लोग प्रेशर कुछ इस प्रकार से लगा रहे हैं तो वो किसी यूनिट एरिया या कोई भी एरिया पे हमारा फोर्स लग रहा हो। तो प्रेशर हमारा है क्या, द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। मतलब प्रेशर हमारा कोई भी यूनिट एरिया, यहाँ पे लिखा गया है यूनिट, ये एरिया या ये पूरा एरिया है, इस एरिया पे हमने फोर्स सिर्फ इस यूनिट एरिया पे लगाया या हमने फोर्स पूरा में लगाया, तो प्रेशर हमारा इस टोटली जो एरिया है उस पे लगेगा। तो यही है हमारा प्रेशर। तो प्रेशर होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर हमारा क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का यूनिट होता है क्या, अगर हम यूनिट की बात करें तो फोर्स का यूनिट हमारा होता है न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। एंड एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का जो यूनिट होगा किसका, प्रेशर का, वो होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या हम लोग इसके यूनिट को, प्रेशर की यूनिट को हम लोग पास्कल भी कहते हैं। तो इट्स यूनिट इज पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहा जाता है। तो यही हमारा प्रेशर है। तो थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट हमारा परपेंडिकुलर फोर्स है। अगर कोई ये एरिया है, मान लीजिए ये कोई एरिया है, इस पे कोई परपेंडिकुलर फोर्स अगर लग रहा हो, ये फोर्स जो लग रहा है ना, ये फोर्स हमारा वो परपेंडिकुलर हो इस एरिया के, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रस्ट। प्रेशर परपेंडिकुलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन प्रेशर हम लोग या तो इधर से लगा देते हैं, मान लीजिए प्रेशर हम लोग इधर से लगा देते हैं, फोर्स इधर से लगा दिए, तो वो परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर फोर्स नहीं भी है तो भी वो प्रेशर होगा, किसी एरिया पर लग रहा है। तो परपेंडिकुलर फोर्स हो तो वो थ्रस्ट कहलाएगा। तब हम लोगों को यहाँ पे क्या कहता है, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। अगर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा हो तो उसे हम लोग थ्रस्ट बोलेंगे, अगर परपेंडिकुलर फोर्स नहीं लग रहा हो तो उसे हम लोग प्रेशर बोलेंगे। तो प्रेशर एंड थ्रस्ट का एक और डिफिनेशन क्या हो जाएगा, प्रेशर का डिफिनेशन हो जाएगा, द थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अगर जो थ्रस्ट लग रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स जो लग रहा है, वही हमारा थ्रस्ट कहलाता है। वही थ्रस्ट हमारा यूनिट एरिया पे लग रहा हो तो वो हमारा प्रेशर कहलाएगा। तो प्रेशर इक्वल टू एक और फार्मूला आ जाएगा हमारा, थ्रस्ट अपॉन एरिया। प्रेशर हमारा क्या आ जाएगा, थ्रस्ट अपॉन एरिया। इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, थ्रस्ट हमारा एक तरह का फोर्स ही है, उसका भी यूनिट न्यूटन ही होगा, तो इसका भी यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका जो यूनिट है वो भी हमारा हो जाएगा कितना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं इसके कुछ और पॉइंट, जिसमें फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इफ सेम फोर्स एक्ट्स ओवर अ लार्ज पोर्शन। ये दोनों का मतलब है, ये जो कहना चाह रहे हैं, ये दो पॉइंट्स है, उस पॉइंट का मतलब मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। प्रेशर हमारा होता है कि क्या, फोर्स अपॉन एरिया। अगर हमारा एरिया यहाँ पे इंक्रीज कर दिया जाए, मतलब कि हमारा एरिया बड़ा हो, मान लीजिए ये एरिया हमारा कोई बड़ा हो, इतना बड़ा मैंने एरिया ले लिया, अगर एरिया ज़्यादा हो तो प्रेशर हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा। हमारा एरिया अगर बिग हो, लार्ज हो, तो हमारा प्रेशर हमारा स्मॉल हो जाएगा। लेकिन अगर एरिया हमारा स्मॉल हो, ये एरिया मान लीजिए स्मॉल है, स्मॉल एरिया पे जो हम लोग फोर्स लगाएंगे तो उसका प्रेशर हमारा लार्ज हो जाएगा। एरिया स्मॉल हो तो प्रेशर, एरिया अगर लार्ज हो तो प्रेशर स्मॉल हो जाएगा। एंड एरिया स्मॉल हो, एरिया लार्ज है तो प्रेशर स्मॉल हो गया, एरिया स्मॉल है तो प्रेशर लार्ज हो जाएगा। इस पर मान लीजिए हम लोग फोर्स लगाएं,
इसमें हमने फोर्स लगाया इधर से, मान लीजिए इधर से ही फोर्स हमने लगाया, तो ये इतना बड़े एरिया पे हमने फोर्स लगाया, ये लार्ज एरिया पे फोर्स जो लग रहा है उसका प्रेशर हमारा स्मॉल आएगा। हमारा थोड़ा थोड़ा प्रेशर सभी जगह जाएगा, प्रेशर पूरे एरिया पे लगेगा, लेकिन प्रेशर जो लगता है पूरे एरिया पे लगता है, लेकिन एरिया अगर आपका बिग है, कहने का मतलब लार्ज है, तो प्रेशर आपका स्मॉल हो जाएगा, एंड एरिया स्मॉल है तो प्रेशर लार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट यही 2 पॉइंट्स यहाँ पे कहना चाह रहा है कि इफ सेम फोर्स एक्ट्स ओवर अ लार्ज पोर्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट्स प्रोड्यूस अ स्मॉल प्रेशर। अगर कोई फोर्स है हमारा जो लार्ज है, लार्ज फोर्स, तो उसका स्मॉल प्रेशर आएगा। अगर हाँ एक चीज़ और, इफ सेम फोर्स एक्ट ओवर लार्ज पोर्शन, का लार्ज पोर्शन यहाँ पे फोर्स सेम है, फोर्स दोनों में सेम है, एक लार्ज पोर्शन है एक स्मॉल पोर्शन, स्मॉल पोर्शन तो लार्ज प्रेशर, अगर स्मॉल पोर्शन तो लार्ज प्रेशर एंड लार्ज पोर्शन तो स्मॉल प्रेशर। यही 2 पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी हमारा होता है द डेंसिटी करने का मतलब, जैसे कि एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल डेंसिटी, ये मान लीजिए लिक्विड है किसी भी, ये लिक्विड है किसी भी, मान लीजिए ये बोतल है, उसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है या हमारा कोई बोतल में लिक्विड होगा, तो वही इस लिक्विड का जो मास होगा इस पूरे वॉल्यूम में उसका रेशियो ही हमारा डेंसिटी कहलाता है। ये जो लिक्विड है उसका मास, इस लिक्विड का मास होगा, मान लीजिए अगर वाटर है तो वाटर का कुछ मास होगा, वाटर को तो ऐसे लीटर में, लेकिन यहाँ पे जो मास होगा ना, द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस का डेंसिटी है डिफाइंड उसको कैसे करते हैं, मास ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम। उस यूनिट वॉल्यूम में, पूरा वॉल्यूम है, उस यूनिट वॉल्यूम में जितना मास है हमारा, ये यूनिट वॉल्यूम है 1 यूनिट का, उसमें जितना मास है उसके रेशियो को हम लोग डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी हमारा होता है मास अपॉन वॉल्यूम। रिलेटिव डेंसिटी, अच्छा डेंसिटी का यूनिट की बात करते हैं, तो डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, अगर डेंसिटी की यूनिट ऑफ डेंसिटी हम लोग बात कर लेते हैं, यूनिट ऑफ डेंसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास का यूनिट होता है केजी अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम का मीटर क्यू, तो केजी पर मीटर क्यू हो जाएगा डेंसिटी इसका। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी होता है हमारा, इट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। यह रेशियो होता है किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी और वाटर के डेंसिटी का रेशियो। कोई भी सब्सटेंस है, मान लीजिए यहाँ पे मैं एग्जांपल, ये अगर इसमें वाटर भरा हुआ और ये कोई सब्सटेंस हुआ, उसके ऊपर कोई सब्सटेंस है या उसके अंदर ही कोई सब्सटेंस है, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, इस सब्सटेंस का क्या डेंसिटी है, और डेंसिटी ऑफ वाटर, इस वाटर का क्या डेंसिटी है, उसके रेशियो को हम लोग रिलेटिव डेंसिटी कहेंगे। तो रिलेटिव डेंसिटी का भी फॉर्मूला वही होगा केजी पर मीटर क्यूब, इसका भी फॉर्मूला केजी पर, सॉरी इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, लेकिन इसका जो यूनिट है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। तो ये कैंसिल हो गया। तो रिलेटिव डेंसिटी अगर जहाँ भी रिलेटिव आ जाए, रिलेटिव वर्ड आ जाए, तो उसको कोई भी यूनिट नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।